मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बीजेपी के एमएलए सपम कुंजा केशवर सिंह के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एमएलए के घर के बाहर जलाई गई गाड़ियों की। 24 घंटे पहले ये हमला किया गया था और प्रदर्शनकारियों का ये आरोप है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से दोनों समुदायों के बीच में जो हिंसा चल रही है उसको रुकवाने के जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। ये तो तस्वीर एमएलए के घर के बाहर की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एमएलए के घर के अंदर के हालात को भी नहीं बख्शा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एमएलए के घर में, जहां प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ की बल्कि उनके घर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। कुंजा केशवर राव का यहाँ सिर्फ घर ही नहीं है, उनका दफ्तर भी है। लोग मिलने के लिए आते हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज के काम के लिए लोगों को यहाँ आना पड़ता है और उसके लिए उन्होंने अलग से यहाँ घर के बाहर व्यवस्था की हुई है, बाकायदा दफ्तर बनाया हुआ है। ये वो गाड़ियाँ हैं जो उनकी एस्कॉर्ट में तैनात थी। जो सुरक्षाकर्मी उनके साथ चलते थे उनको बुरी तरह से तोड़ा गया है, पथराव से, लाठियों से, डंडों से। सभी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और उस वक्त यहाँ पर इतनी सुरक्षा नहीं थी। हालांकि अब सीआरपीएफ के 15 लोगों को यहाँ पर 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया गया है। इन गाड़ियों को जिस तरह से यहाँ खड़ा किया गया था उसी तरह से इनको तोड़ा है वहाँ खड़े खड़े ही प्रदर्शनकारियों ने। ये एमएलए का दफ्तर है और जहाँ पर सामने आप देख रहे हैं कि कुंजा केशवर राव की तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी का नाम है, 19 नंबर कंस्टिट्यूएंसी है उनकी। और यहाँ पर जो लोग मिलने के लिए, काम करवाने के लिए आते थे, उनके काम करने के लिए इनका स्टाफ बैठा रहता था। ये सुरक्षा की और उनकी पर्सनल गाड़ियाँ हैं जिनको बुरी तरह से प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा है। इन गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं। ये एक प्राइवेट गाड़ी खड़ी है, इसको भी तोड़ा गया है बुरी तरह से। और ये देखिए एमएलए के घर और दफ्तर के बाहर जो फ्लावर पॉट यानी जो गमले रखे हुए थे उनको देखकर ये समझ आ जाता है कि कितनी बड़ी तादाद में और किस तरह से हिंसक भीड़ ने यहाँ पर तोड़फोड़ की होगी। ये जो हालात 24 घंटे पहले बने थे उसी तरह से इनको रखा गया है। अभी तक चीज़ों को ठीक नहीं किया गया है। आज एक बड़ी मीटिंग हो रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय की मीटिंग में। अमित शाह ना सिर्फ सीनियर अधिकारियों से बात कर रहे हैं बल्कि पॉलिटिकली कैसे इस पूरे मसले को जो 1.5 साल से चल रहा है हल करना है, इस पर भी विचार चल रहा है। क्या बदलाव होता है, क्या सुरक्षा फोर्सेस को और ज़्यादा सख्त दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन पब्लिक नाराज है, खफा है। दो समुदाय लड़ रहे हैं, 1.5 साल से लड़ रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है, ना बच्चों को बख्शा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी के एमएलए जिनकी सरकार है वो सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अगर एमएलए और मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि क्या लोगों का उनसे भरोसा उठ गया है, या क्या पब्लिक को ये लगता है कि वोट देने के बाद भी ये लोग उनके झगड़े का हल नहीं निकाल सकते हैं, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजंस है। ये तमाम चीजें वक्त जैसे जैसे गुजरेगा इसमें और गहराई से पड़ताल होगी, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन यहाँ सवाल उस हिंसक भीड़ का है जिसने विधायक के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं इम्फाल से। और सवाल भी हम ये उठा रहे हैं कि अगर एमएलए और मंत्रियों की ये हालत हो गई है तो फिर आम जनता की सुरक्षा की यहाँ क्या गारंटी है। बड़ा सवाल अब मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह पर भी है, लेकिन उससे भी बड़ी जवाबदेही बनती है केंद्र की, क्योंकि केंद्र अब इस मसले को किसी भी तरह से सुलझाना चाहता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया गया है 6 पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन में और उसे डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया है, क्योंकि 3 महिलाओं और 3 बच्चों की जिस तरह से किडनैपिंग के बाद नृशंस हत्या की गई, कहते हैं कि 8 महीने के बच्चे को भी मार दिया गया। दूसरी तरफ से दूसरा समुदाय यह आरोप लगाता है कि उनकी महिला को बुरी तरह से बेइज्जत करके उसकी हत्या की गई और पुलिस और सुरक्षा बलों ने उसकी हिफाजत या उसको छुड़वाने के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी के दूसरे एमएलए आरके ईमो के घर पर भी इम्फाल में हमला किया गया। इस वक्त मैं ईमो के घर के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक वोट दे के इन्हें विधायक और मंत्री बनाती है, उसी पब्लिक से बचने के लिए अब ये लोहे के पूरे लंबे लंबे गेट लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी आगे से अंदर प्रवेश ना कर पाए। और ये बिल्डिंग का काम दिन रात चल रहा है। ये गेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ भी शनिवार और इतवार को
जिस तरह से भीड़ ने हमला किया, ये सामान को तोड़ दिया गया, ये जो लगाया गया था, और भीड़ अंदर घुस गई। कहा यह जा रहा है कि विधायक के घर के अंदर रखे सोफा सेट तक जला दिए गए। अब ये भीड़ जो वोट डालती है वो अंदर ना घुसे, उसको रोकने के लिए ये लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स लगाई जा रही हैं, इन गेट्स को लगाया जा रहा है। और देखिए ऊंचाई कितनी ऊपर तक है, ताकि कोई भी अंदर किसी भी हाल में ना घुस पाए। ये हालात आखिर बने क्यों, सवाल ये उठता है। पिछले 1.5 साल से कुकी और मैती समुदाय के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो हिंसा चल रही है, उसका अंत नहीं दिख रहा। लिहाजा उसी के चलते अब इम्फाल में भी ये गुस्सा फूटने लगा है। आप ये जो बिल्डिंग का काम अंदर चलता हुआ देख रहे हैं, जितना भी एमएलए के घर के बाहर सामान तोड़ा गया है, अब उसे और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं है। भीड़ जिस तरह से 24 घंटे पहले आई थी, अब दोबारा भी आ सकती है। इसीलिए ना सिर्फ विधायकों और मंत्रियों, हाँ, सीएम के भी घर की सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जा रहा है और वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल लाख टके का ये है कि इस मसले को जब तक हल नहीं कराएंगे, तब तक इस तरह के हालात बार बार बन सकते हैं। इसीलिए केंद्र की ये जिम्मेदारी बनती है कि अब इस मसले में काफ़ी विलंब हो चुका है। अब किस तरह से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में शांति का प्रोसेस आगे बढ़े, दोनों के बीच में किस तरह से शांति हो, ये हिंसा रुके, महिलाओं की, बच्चों की, एक दूसरे के समुदाय को देखते ही उसके आदमियों को मारने की जो एक परंपरा और सिलसिला पिछले 1.5 साल से चल रहा है, ये कैसे रुके। इसके लिए अब ये तय करने का वक्त आ गया है कि इसे रोकना होगा। लगता यही है कि केंद्र की तरफ से कुछ ना कुछ सटीक समाधान इसमें निकलेगा, लेकिन तब तक ये विधायक और यहाँ रह रहे मंत्री और सरकार के लोग अपने अपने घरों को किले में तब्दील करने में जुटे हैं। इसीलिए सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ऐसी पब्लिक की नाराजगी क्या है, सरकार से, विधायकों से, मंत्रियों से। इनको ये जानना चाहिए और उसको जानकर ये हल करना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने वोट दिया है वो मौत का सामान लेकर इनके घरों में ना घुसें, तोड़फोड़ ना करें। बातचीत से हल हो सकता है, लोगों को हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब कोई भी प्रदर्शन बहुत लंबा खिंच जाता है तो फिर वो हिंसक हो जाता है, और इसे हिंसक होने से कैसे बचाना है, ये हमारे हुक्मरान ही तय करते हैं। कैमरामैन मनीष सुन्याल के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, इम्फाल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.